बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हरन की मोहब्बत का वाक़िया, सबक आमूज़ वाक़िया, ज़िंदगी बदलने वाला वाक़िया। मोहतरम नाज़रीन, आपने अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हरन का मोहब्बत का वाक़िया नहीं सुना तो समझो कुछ भी नहीं सुना। अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हरन की मोहब्बत का पूरा वाक़िया सुन लेते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हरन की मोहब्बत का वाक़िया हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत को ज़रूर सुनना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हरन की मोहब्बत का वाक़िया सुनना चाहते हैं और सबक हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी और आखिरत में खुशियाँ देखना चाहते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हरन की मोहब्बत का जो वाक़िया है इसको पूरा का पूरा यानी कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा आपको ही होगा। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स आप अलैहिस्सलाम की सोबत में रहने की इजाज़त तलब की। आप अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त दे दी और दोनों एक साथ सफ़र करने लगे। रास्ते में जब खाना खाने लगे तो 3 रोटियां थी, एक रोटी दोनों ने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरी रोटी छोड़कर नहर पर गए और पानी पिया और वापस आए तो देखा कि तीसरी रोटी गायब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ गई? इसने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और वो जानते हैं कि रोटी इस शख्स ने गायब की है, लेकिन इस शख्स की ज़रूरत इतनी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाबरकत सोबत में रहने की इजाज़त लेकर सफ़र इख्तियार किया था, लेकिन वो शख्स मुँह पर साफ झूठ बोल रहा है। ऐसा लोग हर दौर में होते हैं कि उनके दिल में हव दुनिया इस कदर रच चुकी होती है कि अल्लाह जल्ल शानहू के प्यारों का कुर्ब भी हसूल दुनिया की आड़ में इख्तियार करते हैं और बिलाखिर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक दरिया आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शख्स का हाथ पकड़ा और इसे लेकर पानी पर चलते हुए दरिया पार कर लिया। उससे एक मरतबा फिर पूछा, तुझे इस रब की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों में ये मौजज़ा दिखाया, सच बता तीसरी रोटी किसने ली? वो नामुराद बदबख्त इंसान एक मरतबा फिर कहता है कि मुझे मालूम नहीं किसने ली थी। अब देखें, जो शख्स अल्लाह के नबी के इतने बड़े बड़े मौजज़ात देख रहा है और फिर भी वो इतना जिद्दी और डीठ हो गया है कि दुनिया की लालच और मोहब्बत ने इस शख्स पर ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि अल्लाह के नबी की बारगाह में इनकार कर रहा है। अगर वो इतराफ़ कर लेता कि तीसरी रोटी मैंने खाई है, मैंने ली है, तो इसका क्या जाता? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई सज़ा तो नहीं देनी थी, उन्होंने तो माफ़ कर देना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के साथ सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक हरनी के बच्चे को देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस हरनी के बच्चे को बुलाया और हुक्म पाते ही फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अक़दस में हाजिर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको ज़िबा किया, इसका गोश्त पकाया और दोनों ने इसका गोश्त खाया। जब खाने से फारिग हो गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हड्डियाँ जमा करके फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। यकायक वो हड्डियाँ दोबारा हरनी का बच्चा बन गई। वो हरनी का बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया। अब फिर एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मेरे हाथों तुझे ये मौजज़ा दिखाया, बताओ रोटी किसने ली थी? वह शख्स कहने लगा, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता, रोटी किसने ली थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र जारी रखा और रास्ते में एक वीरान सहरा आया और आपने कुछ रेत जमा की और फरमाया कि ए रेत, अल्लाह जल्ल शाना के हुक्म से सोना बन जा। रेत ने अमल किया, रेत सोने में बदल गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सोने के 3 हिस्से किए और फरमाया, एक सोने का हिस्सा मेरा, दूसरा तेरा और तीसरा उसका जिसने वो रोटी ली थी। वो लालची शख्स फौरन कहने लगा, जी मैं हज़रत, वो रोटी भी मैंने ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत जितनी दिल में होगी उतनी मुनाफ़िक़त बढ़ती चली जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि 3 हिस्से तुम ही ले लो, तुम्हें ये दुनिया की दौलत मुबारक हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को वहीं छोड़कर आ गए और रवाना हो गए। अब वो शख्स उतना सोना मिलने पर बहुत खुश हुआ। फिर 2 आदमियों ने उसे सोने के साथ देखा तो इरादा किया कि इसे कत्ल करके इसका सोना छीन लेते हैं और आपस में तकसीम कर लेंगे। इस शख्स ने कहा कि मुझे कत्ल ना करो, मेरी जान बख्श दो। ऐसा करते हैं कि सोना तीनों तकसीम कर लेते हैं। हम में से एक शख्स बाजार जाए और खाना लेकर आए, हम खाना खाकर आपस में सोना तकसीम कर लेंगे। अब उन तीनों में से एक शख्स खाना लेने बाजार जाता है, लेकिन फौरन दुनिया का लालच व दुनिया की मोहब्बत इस शख्स पर गालिब आ जाती है। इसने इस नीयत से खाने में जहर मिला दिया कि मैं वापस जाऊंगा और इन्हें खाना खिलाऊंगा
کھانا کھلاؤں گا، اس کھانے میں زہر ملا دیا کہ میں واپس جاؤں گا، انہیں کھانا کھلاؤں گا، وہ کھانا کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب جو دو وہاں رہ گئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تیسرا شخص کھانا لے کر آئے گا تو ہم اسے قتل کر کے آپس میں سونا تقسیم کر لیں گے۔ جیسے ہی وہ تیسرا شخص کھانا لے کر پہنچا تو ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ دونوں مل کر زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ بالآخر ان کی بھی موت واقع ہو گئی اور وہ سونا وہیں پڑا رہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور 3 لاشیں وہاں پڑی ہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، دنیا ایک دھوکہ ہے، اس سے بچو، یعنی جو اس کی لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہی ہے کہ جو انسان کی اس عارضی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے معلوم ہے، اگر اس میں سے جو اللہ کے لیے ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کی اصل دنیا کی محبت ہے۔ جو انسان دل سے دنیا کی محبت گزار کر زندگی گزارے وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچائے۔ محترم ناظرین، صبح سے لے کر شام تک باغم باغ لگی ہوئی ہے۔ جس نے ڈھیروں دولت اکٹھی کر لی، چین اسے بھی نہیں آ رہا، سکون اسے بھی نہیں مل رہا۔ پھر کسی سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ بس روٹی کے لیے لگے ہوئے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں۔ پیٹ تو دو روٹیاں صبح کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے۔ یہ اتنا کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، بتوں کو نہیں پوجو گے، شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا دار ہو جاؤ گے۔ دنیا میٹھا خواب ہے، اس دنیا پر ہم چند دن کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارے طور اتوار ایسے ہیں کہ جیسے ہم نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کی حفاظت کیجیے، اس کو یاد الہی میں گزاریے۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا واقعی کی بہتری کی ضمانت ہے۔ آج وقت ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں روز خبر دیتا ہے کہ تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یہ ڈلتی جوانی، بڑھاپا، سب اس کی نشانیاں ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔